फिल्म के पहले सीन में खिलौना निर्माण कंपनी के मालिक और उनके कर्मचारी के बीच नई तरीके का खिलौना बनाने की चर्चा चलती है। उनका मालिक उनसे कहता है कि इस कंपटीशन के जमाने में हमें ऐसा खिलौना बनाना चाहिए जिसे बच्चे पसंद करें, और ये भी कहता है कि कुछ एक्शन टाइप का खिलौना बनाओ जिसके दुश्मन सैनिक या गोर्गोनाइट्स दो ग्रुप के आपस में दुश्मनी और लड़ाई हो और जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो। तब उनके कर्मचारी उनसे कहते हैं ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, पर इस बात का मालिक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और वह उन्हें 3 महीने का समय देता है। 3 महीने बाद 2 टाइप के खिलौना मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। एक तो सैनिक होते हैं जिनका नेता एक कमांडो होता है और उनके खिलाफ दूसरे तरफ गोर्गोनाइट्स होते हैं जिनका नेता आर्चर होता है। इन खिलौनों में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसकी प्रोग्रामिंग ऐसे किया जाता है कि हर एक गोर्गोनाइट्स का जानी दुश्मन हर एक सैनिक हो जाता है। मार्केट में आते ही कमांडो अपने सैनिकों को ढूंढने लगता है और अपने ग्रुप को बड़ा और ताकत बनाता है और उनसे हर एक गोर्गोनाइट्स को मारने का वादा लेता है। एक लड़का जिसका नाम एलन होता है वो गोर्गोनाइट्स के लीडर आर्चर को मार्केट से खरीदकर अपने घर ले आता है और जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसका खिलौना आर्चर उसके कंप्यूटर में कुछ कर रहा है और वह सरप्राइज हो जाता है। वह उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा खिलौना आज तक नहीं देखा। फिर गोर्गोनाइट अपना परिचय देता है और कहता है कि वह आर्चर है और उसका कंप्यूटर में अपने गोर्गोनाइट के बारे में देख रहा था और उसको पता लगा कि गोर्गोनाइट्स जो एनकाटा के रखवाले हैं और सैनिक उनके दुश्मन हैं। अगले सीन में कमांडो एक खिलौना के दुकान में अपने सैनिकों को मोटिवेशनल स्पीच देता है। तब उस दुकान में कुछ गोर्गोनाइट भी होती है जो कमांडो की बात चुप कर सुन लेते हैं। अब सैनिक और गोर्गोनाइट सभी खिलौनों की दुकान से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने मिशन में लग जाते हैं। तभी कहीं पर आर्चर को एलन के साथ घूमते हुए कुछ सैनिकों को देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, पर कामयाब नहीं हो पाते हैं और किसी तरह एलन और आर्चर उनसे बचकर भाग जाते हैं। कुछ सैनिक और कमांडो एक नए खिलौने की दुकान पर पहुंचते हैं और एलन और आर्चर के साथ लड़ाई में बर्बाद हुए सैनिकों के बदले नए सैनिकों का चयन करते हैं। वे लोग मारे गए सैनिकों का माइक्रो प्रोसेसर निकालकर नई महिला सैनिकों के अंदर वो चिप लगा देते हैं जिससे नई महिला सैनिक सक्रिय हो जाती हैं। अगले सीन में एलन की गर्लफ्रेंड को कुछ लेडी सोल्जर्स उनके घर में किडनैप कर लिया जाता है और अल वहां अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आ जाता है और वे एलन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर लेडी सोल्जर्स को बहुत मारते हैं, सबको तोड़फोड़ देते हैं। अब सैनिक इंसानों के दुश्मन भी बन जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंसान गोर्गोनाइट्स की मदद कर रहे हैं। एक पार्क में 7 गोर्गोनाइट और 9 इंसानों को सैनिक घेर लेते हैं और कमांडो उन पर हमला करने को कहते हैं। एलन और उनके परिवार गोर्गोनाइट्स को बचाने के लिए सैनिकों से लड़ाई करते हैं और बदले में सैनिकों की बंदूकें और दूसरे हथियारों से उन पर हमला करते हैं। गोर्गोनाइट के नेता आर्चर को ये पता चल जाता है कि किसी भी हाल में उन्हें सैनिकों के द्वारा मरना ही होगा। तब वह अपने साथियों से कहते हैं कि हम अपने बचाव के लिए एलन और उसके परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए वह सभी गोर्गोनाइट्स को लड़ाई के लिए प्रेरित करता है। एलन एक बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है और ऊपर खड़े कमांडो को पकड़ लेता है और फिर उनको बिजली का झटका लगता है जिस कारण से कमांडो वही जलकर मर जाता है और अल वहां से नीचे गिरकर बच जाता है। जैसे ही कमांडो को बिजली का झटका लगता है वैसे ही बाकी सैनिकों में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सब नष्ट हो जाते हैं और इस तरह एलन और उसकी फैमिली द्वारा मिलकर गोर्गोनाइट और इंसानों को बचा लिया जाता है।